हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड प्रथम चोपड़ा एंड आज मैं अपनी IBPS PO की जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, हुआ तो नहीं मेरा, फाइनल राउंड में नहीं हुआ मेरा, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। एंड जो मेरी मिस्टेक्स मैंने एनालाइज करी है वो भी बताना चाहता हूँ। तो अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो वो मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहे तो प्लीज़ करे। एंड अगर कोई न्यू बिगनर है तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट देगा अभी, तो वो सीख सकता है मेरी मिस्टेक से। कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक कमेंट आया था कि कुछ और कर ले भाई, ज़िंदगी में सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। तो मैंने उसे यही रिप्लाई दिया था कि भाई, जब तुझे मेरे बारे में पता ही नहीं तो मेरे को बोल मत। तो बस मैं वही बताने जा रहा हूँ कि ट्वेल्थ मैंने साइंस स्ट्रीम से करी थी। एंड उसके बाद मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया, फिर मैंने BA प्रोग्राम करी DU से। तो जो 1 ईयर का गैप जो मेरा था उसके बीच में मैंने म्यूज़िक के अंदर डिप्लोमा करा नोएडा फिल्म सिटी से। क्योंकि मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ, एक रैपर हूँ एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। तो मेरा पैशन है, मेरा मेरा पैशन ही म्यूज़िक है एंड मैं उसी उसी को प्रोफेशन भी बनाना चाहता था। मैंने बहुत ट्राई भी करी, हमारा स्टूडियो भी था, बट कोविड की वजह से हमें बहुत चीज़ों से बैकआउट करना पड़ा। अपना करियर कहीं और देखना पड़ा। बीच में लॉकडाउन के बीच में मैंने एचूरियल साइंस भी ट्राई करी। एंड मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एचूरी से कर रहा था मैं। तो मैंने उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया था। बट उसके बाद मैंने वो दिए नहीं, कुछ वजह थी, कोचिंग वगैरह भी ले ली थी, बट फिर भी नहीं दिए। एंड 1 साल पहले तक मेरे को, यहाँ अब से 1 साल पहले तक मेरे को पता भी नहीं था कि भाई सरकारी नौकरी होती तो है, पर वो होती क्या है, क्या उसके अंदर पोस्ट होती है, क्या जॉब प्रोफाइल्स होती है, क्या सैलरी, क्या प्रोसीजर, कुछ भी नहीं मालूम था मेरे को। तो मैं अगस्त के अंदर एक जॉब कर रहा था अमेज़ॉन कॉल सेंटर के अंदर। वो बहुत डिप्रेसिंग थी। वो ट्रेनिंग में ही मैंने अपने आप को, क्या कहते हैं, आउट कर लिया था उसमें से। अगस्त के अंदर मैंने आउट कर लिया था खुद को, 4 या 5 अगस्त की बात है। तो उसके बाद ना मैंने कुछ नहीं करा, मैं खाली बैठा था, सोच रहा था कि कहाँ जॉब करूँ, क्या करूँ, अब आगे लाइफ में करना क्या है। तो एक दिन मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट करा कि एक फॉर्म निकला हुआ है IBPS PO का, सरकारी नौकरी है, तो उसे भर दे। तो उसे मैंने उससे पूछा कि भाई फॉर्म तो भर दूंगा, बट ये सब चीज़ें होती क्या है, मैं पढ़ूंगा कैसे। कह रहा भाई वो सब मेरे को नहीं पता, मेरे को फॉर्म का पता है, तो को भरना है तो देख भर दे। तो मैंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म मैंने भर दिया। अब उसके बाद मेरे को खुद नहीं मालूम मेरे को क्या करना है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई होती कैसी है इसकी। तो फिर मैंने सिलेबस वगैरह चेक करा तो मेरे को लगा कि इजी है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश ही तो है। मैंने मेंस का नहीं करा था, मैंने प्री ही चेक करा था। मेरे को ये भी नहीं पता था उस टाइम मेंस होता भी है कि नहीं, वो मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर करा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये सब इजी तो है, कर लेते हैं। फिर मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट आ रहा था, किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर लिंक था, तो मैंने वो दिया। उस फ्री मॉक टेस्ट के अंदर मेरे 25 नंबर आए। एंड मैं मेरे को ऐसा रियलिटी चेक मिला कि भाई जो मैं करने जा रहा हूँ मेरे से हो तो जाएगा, ये मेरे लिए ठीक तो है या नहीं, या मैं कुछ जहाँ प्राइवेट नौकरी देख रहा हूँ वही देखना चालू कर दूँ वापस से। तो फिर मेरे को लगा कि यार ट्राई तो करते हैं, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करते हैं। मेरे को बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने भी बोला कि ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं ये साइड बाय साइड देने की चीज़ होती है, अपनी नौकरी तो कर। तो मैं उनको ये समझाता था कि एटलीस्ट मेरा बेस तो प्रिपेयर हो जाए, अगर मैं देना भी चाहता हूँ तो आगे, तो मैं एटलीस्ट अपना बेस तो प्रिपेयर कर लूँ कुछ टाइम लगा के। तो फिर मैंने जाके पेपर दिया। मेरे को 1 महीना या 40 दिन मिले थे बस प्रिपेयर करने को। तो मेरे पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप भी नहीं था। जो मेरे यूट्यूब पे आगे आता था मैं वो पढ़ लेता था। मेरे को टीचर्स भी कोई नहीं पता था कि ये अच्छा है, ये बुरा है। मतलब अच्छे तो सारे होते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं या कम बढ़िया पढ़ाते हैं। तो फिर मैं अड्डा 247 से पढ़ता था और एक दो टीचर और आते थे, मैं उनसे पढ़ लेता था यूट्यूब पे ही। तो फिर मैंने पेपर दिया। मैं आई डोंट रिमेंबर द डेट, मैंने पेपर दिया। मैं दे के आया, मेरे को कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। एंड नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं या उन्होंने दे रखा होता है, उन्होंने किसी से कंसल्ट कर रखा होता है, वो प्री के बाद, पेपर देने के बाद ही मेंस की तैयारी शुरू कर देते हैं। मगर मेंस का पैटर्न तो मेरे को पता लग गया था, बट मैंने तैयारी शुरू नहीं करी थी। मैं नॉर्मली ऐसे ही पढ़ता रहता था, कोई और मॉक टेस्ट दे लिया प्री का, ये वो। तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि हो जाएगा, ना मेरे को इसका रिज़ल्ट का पता था कब आता है। फिर आ गया रिज़ल्ट, 20 दिन बाद आ गया था आई थिंक। एंड रिज़ल्ट आया तो मैं खुद शॉक था कि भाई मेरा हो गया। भले ही मेरा 2 नंबर से हुआ था, मैथ्स और रीजनिंग ने मेरा करा दिया था, इंग्लिश तो मेरी नैया डुबा गई थी।
तो फिर जब हुआ ना तब मैंने मेंस का पढ़ना स्टार्ट करा। और मेंस का भी क्या, मेरे को ना बुक रीडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं और मेरे को चीज़ें याद नहीं होती है, जो समझने वाली चीज़ें होती है ना, जैसे मैथ्स, रीजनिंग और थोड़ी बहुत इंग्लिश, वो मैं कर लेता हूँ, बट जीए मेरे बस की बात नहीं होती इतनी चीज़ें याद रहना। तो मैंने बड़ी कोशिश करी, लोग मतलब करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ के जाते हैं महीनों महीनों के, दिनों के, मेरे को एक भी कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने वैसा। मैं नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियो देखता था करंट अफेयर्स की, जो वो पढ़ाते थे मैं वो पढ़ जाता था। और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का भी सेम सीन था, नॉर्मल वीडियो देख देख के ही चला जाता था। मेरी गलती थी, मेरे को तैयार करना चाहिए था एक बिल्कुल ब्लूप्रिंट सा तैयार करना चाहिए था कि मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ें, ये टॉपिक्स कवर करने हैं। बट इतना नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने कहा जैसे जा रहा है ठीक है। तो मैंने मेंस दिया। अब मेरे को मेंस मेरा अच्छा आ गया था, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक गया था। कि मेरे को लग रहा था रीजनिंग में नंबर आ जाएंगे, मैथ्स में नंबर आ जाएंगे। जो मेरे को एक डाउट था वो जीए का था कि उसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं। मेरे को लग रहा था कि अगर जीए की सेक्शनल कट ऑफ पार हो गई तो मेरा मेंस क्लियर है। बट मेरे को जब बाद में मेंस का स्कोर कार्ड दिखा, तो वो बात की बात है। फिर मेरा चलो मेंस क्लियर हुआ, तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करी। नॉर्मली यूट्यूब पे जो आता था सामने, मैं उसमें वही पढ़ता रहता था बस। तब मैंने एक दो लोगों से कंसल्ट करा। अब मेरे रिलेटिव्स भी हैं, उनसे कंसल्ट करा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, तो वो बोलते कि कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, इंटरव्यू की इतनी लोड मत ले, मेंस क्लियर हो गया ना बस फिर बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू में गया तो सबसे पहली मेरी मिस्टेक थी कि मेरा ड्रेस कोड ख़राब था। मैं थ्री मतलब कोट नहीं पहन के गया था, मैं नॉर्मल पैंट और शर्ट पहन के गया था और टाई लगा के गया था। मेरे को कोट पहन के जाना चाहिए था, उससे मतलब क्या कहते हैं, इमेज बन जाती है सामने वाले की नज़रों में कि तुम ठीक है, तुम अच्छे वेल ड्रेस्ड हो। वेल ड्रेस में तब भी था, बट फ़र्क पड़ता है कोट से। तो मैं गया इंटरव्यू में वगैरह मैंने दिया, मेरे को उसमें भी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था तब तक। उसमें तो था क्या, तब तक तो एक्सपेक्टेशंस लगने लग गई थी, मतलब मैनिफेस्टेशन होने लग जाती है ना कि अगर आपकी जॉब लगेगी आप कैसे लाइफस्टाइल अपना बिगिन करोगे, या आप कौन कौन सी चीज़ें लोगे, वो सब मैनिफेस्ट में करने लग गया था। बट कोई बात नहीं, उसके बाद नहीं हुआ। तो यही थी मेरी जर्नी। एंड अभी भी मेरा कोई बिल्कुल ऐसा एम नहीं है कि मेरा कोई ड्रीम है सरकारी नौकरी का। मैं अभी भी अपना म्यूज़िक कंटिन्यू रखता हूँ, अपने गाने बनाता रहता हूँ, मेरा अभी भी दिल उसी के अंदर है कि मेरा म्यूज़िक के अंदर कुछ बन जाए। बट सरकारी नौकरी एक चाहिए कि मैं प्राइवेट में भी अप्लाई करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं प्राइवेट नहीं देखता, प्राइवेट में भी अप्लाई करता रहता हूँ, इंटरव्यूज़ देता रहता हूँ। बट गवर्नमेंट जॉब की एक अलग रिस्पेक्ट है। एंड कभी थोड़ा बहुत फील होता है कि हाँ आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप निकाल लोगे, वही मेरे को फील होता है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। बाकी मेरा कोई ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा। मेरा फैमिली बिजनेस भी है कैटरिंग का, मैं उसमें भी जाना चाहता, उसमें भी जा सकता हूँ, बट मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि लगता है कि खुद खुद स्टैंड होना चाहिए, कि खुद अलग चीज़ करनी चाहिए। एंड बस यही थी मेरी जर्नी। और मेरी मिस्टेक्स ये थी, सबसे मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, बट मेरे को ना टाइम कम मिला था। मेरे को अगर इसके बारे में पहले पता होता तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहता, प्री का भी मेंस का भी मैं थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर कर ही लेता, अपनी एटलीस्ट रीडिंग हैबिट बना लेता कि मैं करंट अफेयर्स वगैरह याद कर जाऊँ। एंड ये एक मेरे साथ नेगेटिव पॉइंट हुआ। एंड दूसरी बात कि मेरे को बुक रीडिंग नहीं आती, बट जिसको आती है बहुत वेल एंड गुड है। आप बुक मैंने कोई बुक परचेज़ नहीं करी, बट अगर आप बुक्स में से कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड है। वो बहुत टाइम आपका बचाती है। यूट्यूब वगैरह टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जितनी देर में आप 1 घंटे में अगर 10 क्वेश्चन करोगे तो वही बुक से आप 1 घंटे के अंदर 20 या 25 क्वेश्चन कर डालोगे, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये एक टाइम कम था एक बुक्स का। एंड इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, बहुत बिल्कुल भी लाइटली मत लो। एंड यूट्यूबर बहुत सारे समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, उनको पैसे दिए जाते हैं, आप नर्वस मत होना। बट ये चीज़ें ह्यूमन नेचर के अंदर होती है, आप नर्वस हो जाते हो, उसके लिए भी तैयार रह के जाया करो। आप कि नर्वस हो गए, आप ऐसा मत कॉन्फिडेंस लेके जाओ कि नहीं होंगे, मैं तो बहुत मतलब एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं हो सकता नर्वस, मेरे को कोई नहीं कर सकता। वो चीज़ का भी ध्यान रख के जाना चाहिए। एंड मेरी और कोई मिस्टेक यही है कि मैं बस
कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे रीजनिंग, मैथ्स, मैं उनको ज़्यादा ध्यान देता था कि वो आते तो वही करता रहता था। ये चीज़ एक एक पॉजिटिव चीज़ भी होती है, एक नेगेटिव चीज़ भी। पॉजिटिव ये है कि आप उसके अंदर इतने नंबर ले आओ कि दूसरे के अंदर ज़रूरत ना पड़े। प्री के अंदर तो ये हो गया था, बट मेंस के अंदर ये चीज़ मेरे को उल्टी पड़ गई, क्योंकि मैं क्वांट के भरोसे बहुत ज़्यादा गया था। एंड क्वांट का जो सेक्शन था वो बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया था। इतना डिफ़िकल्ट कि इसकी कट ऑफ 2 नंबर गई थी। तो ये चीज़ मेरे को बैकफायर कर गई कि मैं बाकी चीज़ें पढ़ के नहीं गया, इसके भरोसे गया। अब डिफ़िकल्ट आ गया पेपर, तो लोगों के तो कम नंबर आएंगे, बट मेरे भी तो कम नंबर आएंगे ना। लोग तो बाकी चीज़ में स्कोर कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ बैकफायर कर गई। इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि सारी चीज़ें पढ़ के जाओ। भले ही आप किसी के अंदर आप इंटेलिजेंट हो, किसी के अंदर आप वीक हो, बट पढ़ के सारी चीज़ें जाओ, क्योंकि तब पता नहीं होता कौन सी चीज़ आपको क्लिक कर जाए। एंड चौथी चीज़ जो भले ही हमारे हाथ में नहीं होती लेकिन बहुत ज़रूरी होती है, एग्ज़ाम से पहले की स्लीप। वो मेरे को तो नहीं आई थी नींद, बट लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपका ना दिमाग नहीं चलता फिर एग्ज़ाम में अगर आप सो के नहीं जाते तो। दिमाग आपका नींद नींद वाला ही होता है, क्वेश्चन करते करते ही आप ऐसे होते हो। मेरी यही हालात थी। मैं ग्लूकोज़ की बोतल भी लेके, ग्लूकोज़ की बोतल कह रहा हूँ, ग्लूकोज़ डाल के भी पानी की बोतल लेके गया था, बट फिर भी उतनी एनर्जी नहीं रहती है आपके अंदर। तो बस यही थी मेरी मिस्टेक्स वगैरह। एंड भाई अब मत करना ऐसे कमेंट कि कुछ और कर ले ज़िंदगी में, ये सिर्फ सिर्फ यही नहीं बचा। मेरे को पता है कि मेरे को लाइफ के अंदर क्या करना है, मेरा एंड गोल क्या है। बस मैं थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी चाहता हूँ, इस वजह से मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। एंड होपफुली मैं क्लियर कर लूँगा इस साल कोई ना कोई एग्ज़ाम। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड आप भी लग रहे हो, आप लोग भी कर लोगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है सर। थैंक यू सो मच।